हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर शमशेर। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हो चुके हैं यानी डायबिटीज़ के बारे में बताऊंगा कि यदि कोई भी महिला और पुरुष को अगर शुगर बीमारी से ग्रसित है, अगर शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है या फिर काफ़ी लंबे टाइम तक अगर शुगर बना रहता है, तो शुगर का सबसे अच्छी जो मेडिसिन जो शुगर को कंट्रोल में रखे उसके बारे में जानकारी दूंगा। यानी शुगर पेशेंट का इलाज किस तरह से बेसिकली किया जाता है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इससे पूरा जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। 3 तरह का इंग्रेडिएंट को मिला करके मधुमेह यानी शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। 3 तरह का टैबलेट बताऊंगा फ्रेंड्स, जिससे जो है मेडिसिन लेने के बाद जो है फ्रेंड्स यह डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, यानी स्पेशली शुगर पेशेंट को, यानी शुगर के मरीजों को शुगर कंट्रोल रखने के लिए, शुगर का मरीज को जो है निरंतर शुगर का लेवल हमेशा ठीक रखने के लिए यह तीनों इंग्रेडिएंट को मिला करके दिया जाता है। 3 तरह का मेडिसिन बताने जा रहा हूं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। 3 तरह का टैबलेट बताऊंगा। पहला जो एक टैबलेट बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स, यह टैबलेट जो है रोजाना सुबह खाली पेट दिया जाता है। यह टैबलेट का नाम जो है फ्रेंड्स ट्रिग लिमीपैक्स 1 के नाम से आता है। यह फ्रेंड्स ट्रिग लिमीप्रैक्स 1 के नाम से आता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह 1 स्टेप में 10 टैबलेट होता है। यह 10 टैबलेट का कीमत जो है फ्रेंड्स, इसकी 10 टैबलेट का कीमत 114 रुपया 95 पैसा इसकी MRP है। यह रोजाना सुबह जो है एक टैबलेट खाना खाने से पहले सुबह खाली पेट में दिया जाता है। जिनको भी शुगर से, अगर जो भी महिला और पुरुष अगर शुगर से ग्रसित हैं उनको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यह मेडिसिन जो बता रहे हैं, यह इंग्रेडिएंट जो बताए हैं शुगर पेशेंट को ही दिया जाता है। यह पहला जो एक टैबलेट बताएं, यह टैबलेट ट्रिग लिमीप्रैक्स 1 के नाम से आता है। यह शुगर की दवाई है फ्रेंड्स। यह रोजाना एक टैबलेट सुबह खाना खाने से पहले दिया जाता है, रोजाना। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स, यह रोजाना एक रात को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। यह टैबलेट का नाम बॉनकेटू के नाम से आता है। बॉनकेटू 1 स्टेप में 10 टैबलेट होता है। यह 10 टैबलेट रोजाना एक टैबलेट रात को खाना खाने के बाद में दिया जाता है। और इस बात को ध्यान रखें कि फ्रेंड्स बेसिकली जो बता रहे हैं यह स्पेशली शुगर के मरीजों को ही दिया जाता है, दूसरों को नहीं दिया जाता, इस बात को ध्यान रखें। और एक टैबलेट बताने जा रहा हूं पेन 40। पेन 40 जो होता है रोजाना सुबह खाली पेट एक टैबलेट दिया जाता है सुबह खाना खाने से पहले। पेन 40 1 स्टेप में 15 टैबलेट होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। यह 15 टैबलेट का कीमत जो है फ्रेंड्स 165 रुपया इसकी MRP है। 15 टैबलेट का कीमत। यह गैस की दवाई होती है फ्रेंड्स। यह पेन 40 के नाम से आता है। पेन 40 जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। पेन 40 जो होता है यह रोजाना सुबह खाना खाने से पहले एक टैबलेट रोजाना दिया जाता है। गैस की दवाई यह होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखें। यदि कोई भी महिला और पुरुष अगर खाली पेट में टेस्ट करने के बाद शुगर का लेवल अगर मान के चलते हैं, अगर कोई भी लैब वगैरह में टेस्ट करवाते हैं तो 125 से ऊपर आता है सुबह खाली पेट में, तो आपको मान के चले कि शुगर से ग्रसित हैं। 125 से नीचे होना चाहिए शुगर का लेवल जो है, 125 से नीचे होना चाहिए सुबह खाली पेट में। ठीक है, क्लियर है? इस बात को ध्यान रखें। यदि कोई भी लैब वगैरह में चेक करवाते हैं, यदि शुगर का लेवल सुबह खाली पेट अगर ब्लड सैंपल देते हैं, अगर शुगर का लेवल जो है टेस्ट 125 से ऊपर, 125 से अबव आता है, तो आप समझिए कि आपको डायबिटीज शुगर आपको हो चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। और यदि खाना खाने के बाद अगर टेस्ट ब्लड शुगर
अगर आप ब्लड सैंपल देते हैं लैब में टेस्ट करवाते हैं तो आपको 200 से ऊपर होना चाहिए। 200 से अगर ऊपर है तो आप समझिए कि शुगर आपको हो चुकी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखें। और अगर खाली पेट में जो बताएं बेहतर रिजल्ट जो है शुगर को टेस्ट करने के बाद, बेहतर रिजल्ट जो डायबिटीज को मापने का जो सबसे नॉर्मल जो अभी ज़्यादातर देखी जाती है कि सुबह जो खाली पेट जो होती है यह बढ़िया रिजल्ट दिखाई पड़ती है। कोई भी महिला और पुरुष को अगर शुगर से ग्रसित है, जिनको भी शुगर हुई है, उनको इस बात को ध्यान रखें कि लगातार कंटिन्यू मेडिसिन की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर के सलाह पर दिया जा सकता है। और हमेशा एक सप्ताह में कम से कम एक बार शुगर का जांच हमेशा करवाएं। डिजिटल मशीन से भी जांच किया जा सकता है। और इस बात को ध्यान रखें फ्रेंड्स कि शुगर को, जिनको भी शुगर अगर डायबिटीज हुई है, उनको कुछ फूड मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। यह फूड जो है बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। जिनको भी शुगर हुई है उनको जानकारी बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। जिनको भी शुगर है उनको जो है चावल यानी राइस बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, मिठाई वगैरह बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, और जो है फ्रेंड्स मीट नहीं खाना चाहिए, और आलू नहीं खाना चाहिए। मैदा का बिल्कुल भी जो फूड है मैदा का बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। तला हुआ चीज़, भुना हुआ चीज़ बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रखें। और जो चीज़ें बताएं सबसे जो खतरनाक फूड है शुगर को बढ़ाने के लिए, यह है फ्रेंड्स मैदा। मैदा जो है बहुत जल्दी शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। जो चीज़ खानी होती है वो बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। हमेशा जो है रोटी खाना चाहिए, और हमेशा दाल खाना चाहिए, राहर का दाल जो है बहुत ही अच्छी होती है शुगर पेशेंट के लिए। और हमेशा रात को दूध खानी चाहिए, और हमेशा जो है थोड़ा सा टहलना चाहिए, इधर उधर वॉकिंग करना चाहिए, यानी कम से कम आधा किलोमीटर तक पैदल जरूर सुबह और शाम चलना चाहिए, सुबह खाली पैर में। ठीक है, सुबह के टाइम में चलने के बाद शुगर जो है कंट्रोल में रहता है, इस बात को ध्यान रखें। और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि शुगर का लेवल जो है हमेशा नियमित तौर पर रखने के लिए फूड में बहुत ज़्यादा, खाने में बहुत ज़्यादा परहेज की ज़रूरत पड़ती है, इस बात को ध्यान रखें। आशा है कि मैंने आप सभी दोस्तों को शुगर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। जिनको भी शुगर हुई है, यानी कि अगर शुगर मान के चलें 30 साल 35 साल के ऊपर के महिलाओं और पुरुषों को ही देखी जा रही है, तो जिनको भी अगर शुगर हुई है उनका इलाज इसी तरह से किया जाता है। बेसिकली इलाज इसी तरह किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स एक अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।